हिमालय की गोद में बसा बड़खोलू न्यार घाटी का गांव, जहां सुबह की पहली किरण हरियाली से ढकी चोटियों को सोने सा चमका देती और नयार नदी का निर्मल जल अपनी अनवरत धारा में जीवन का गीत गाता। यहाँ कभी लोग मिलजुल कर रहते थे। खेतों में सामूहिक हल जोतते, मेलों में ढोल-दमाऊं की थाप पर नाचते और दुख सुख बांटते। पर समय बदला था। अब गांव भी धीरे धीरे शहर की चमक से प्रभावित होने लगा था। गांव का रहने वाला नरेश बिष्ट पढ़ाई में तेज था। पिता किसान थे, पर नरेश ने शहर जाकर बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। वेतन अच्छा था और देखते ही देखते नरेश ने कार, फ्लैट और आलीशान जीवन जुटा लिया। एक दिन माँ का फोन आया। बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, गाँव आ जा। नरेश ने ठंडी आवाज में कहा। माँ, अभी बहुत काम है। डॉक्टर को दिखा देना। मैं बोनस मिलने के बाद आऊंगा। पिता चुपचाप माँ की आंखों में देखते रह गए। उनका मन समझ गया कि बेटा अब उस घाटी का नरेश नहीं रहा, वह शहर का धन का प्यासा बन चुका है। धन का मायाजाल। नरेश की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गईं। वह ऑफिस में ओवरटाइम करता, सहकर्मियों को पीछे छोड़ने के लिए कई बार चालाकियां करता। एक बार उसने कंपनी के ठेके में गड़बड़ी कर लाखों रुपए बचा लिए। यह उसका पहला अनैतिक कदम था। रात को घर आकर उसने आईने में खुद को देखा। सब लोग यही करते हैं। अगर मैं न करूं तो पीछे रह जाऊंगा, उसने खुद को समझाया। परंतु भीतर से एक आवाज गूंजी। क्या यह वही न्यार घाटी का लड़का है जिसे पिता ने ईमानदारी की सीख दी थी? समय बीतता गया। एक दिन गांव से खबर आई कि पिता का देहांत हो गया। नरेश भागा भागा गांव पहुंचा। घाटी में पहुंचते ही उसने देखा, हरियाली से ढकी चोटियां स्थिर खड़ी थीं, पर उनका मौन जैसे कह रहा था, तेरा धन यहाँ कुछ नहीं। लोग अंतिम संस्कार में आए, पर सभी की आंखों में नरेश के लिए दूरी थी। गांव के बुजुर्ग गोविंद काका ने धीरे से कहा, बेटा, जब इंसान धन के पीछे दौड़ता है तो रिश्ते उसकी मुट्ठी से फिसल जाते हैं। तू आया, पर देर से। ये शब्द नरेश के हृदय में तीर की तरह लगे। उस रात नरेश अकेला घाटी के पास बैठा था। चांदनी नयार नदी पर बिखरी थी। अचानक उसे लगा जैसे नदी की लहरें बोल रही हों। नरेश, याद है बचपन में तू यहीं खेलता था। तेरे पिता तुझे कहते थे, धन कभी भी इतना मत जोड़ना कि रिश्ते ही छूट जाएं। नरेश घबरा गया। कौन कौन बोल रहा है? उसी क्षण उसे ऐसा लगा जैसे घाटी की चट्टानों से एक अश्क प्रकट हुआ। मैं इस घाटी का प्रहरी हूं। यहां से जाने वाला हर इंसान अपनी आत्मा की परख छोड़ जाता है। तूने धन कमाया, पर रिश्ते खो दिए। क्या यही तेरी सफलता है? नरेश की आंखों से आंसू बह निकले। गुरुवर, मैं गलत हो गया। अब क्या कर सकता हूं? अश्क ने कहा, जब तक जीवन है, सुधार का मार्ग है। धन का मोह छोड़ गांव के लिए जी। तभी तू उस बोझ से मुक्त होगा जो तेरे पिता की आत्मा पर भी भारी है। शहर लौटकर नरेश ने बड़ी कंपनी की नौकरी छोड़ी। सब हैरान थे। उसने अपनी बचत का अधिकांश हिस्सा घाटी के लिए समर्पित कर दिया। वह गांव लौटा और नदी किनारे एक स्कूल और कुटीर उद्योग केंद्र खोला। उसने युवाओं को सिखाया कि धन कमाओ, पर ईमानदारी से और समाज को साथ लेकर। धीरे धीरे गांव फिर जीवंत हुआ। खेतों में काम बढ़ा, बच्चों ने पढ़ाई शुरू की और लोग नरेश को फिर से अपने बीच स्वीकार करने लगे। अंतिम गूंज। सालों बाद जब नरेश का अंत समय आया, वह उसी घाटी में बैठा था। उसकी आंखों में संतोष था। उसने कहा, अब मुझे कोई ग्लानि नहीं। मैंने धन को साधन बनाया, साध्य नहीं।
यही मेरे जीवन की सच्चाई है। और उसी क्षण घाटी में ढोलदमाओं की धीमी गूंज उठी, जैसे प्रकृति खुद उसके आत्मज्ञान का उत्सव मना रही हो। परंतु बहुत से नरेश अपनी अंतरात्मा की आवाज न सुन झके और मिट्टी से दूर हैं, अपनी मिट्टी गवा बैठे, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। संदेश: हिमालय की घाटियां हमें सिखाती हैं कि धन जीवन का साधन है, साध्य नहीं। जब इंसान धन को ही अपना ईश्वर बना लेता है तो वह रिश्तों और आत्मा दोनों से दूर हो जाता है। परंतु जब धन को समाज और अपनों के साथ बांटा जाता है, तभी जीवन सच्चे अर्थों में सफल होता है।